मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा कि मैंने आपको कोऑर्डिनेट में सेक्शन फार्मूला पिछले लेक्चर में मैंने बताया, जिसमें बताया था कि ए बी एक पॉइंट है जिसका पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 है। इस पर एक पॉइंट P ले लिया, कहीं भी, यहाँ चाहे यहाँ, तो इसे जो है m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला बेटा हुआ x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन x1 अपान m प्लस n। x के लिए यानी ये x ये हो गया, और y के लिए ये y इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन y1 अपान m प्लस n। ये दोनों सेक्शन फार्मूले हो गए। अब इस सेक्शन फार्मूले के बाद हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का निकालना है बेटा, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट होता क्या है ये जानिए, सिंपल सी है बेटा। एक कोई लाइन ले लो, लाइन A है और ये B है, इसका पॉइंट हो गया x1, इसका हो गया y1, इसका हो जाएगा x2, इसका हो जाएगा y2। P एक पॉइंट ठीक इसके बीचों बीच में लिया जो कि मिड पॉइंट। पहले तो ये P था, कहीं भी ले लिए, लेकिन अब मिड पॉइंट का मतलब ठीक इसके बीचों बीच में, मतलब AP और PB क्या होना चाहिए, इक्वल्स होगा। यानी जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये भी होगा। दैट मीन्स इस P का पॉइंट हमने XY लिया। ठीक है बेटा, अब यही मिड पॉइंट हम x फाइंड करेंगे। तो x देखो मिड पॉइंट होता है बेटा x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2। y1 y लेंगे तो y1 प्लस y2 अपान 2। दैट मीन्स पॉइंट P हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2 एंड y के लिए y1 प्लस y2 अपान 2। ये मिड पॉइंट हुआ। इसी को मैं प्रूफ करता हूँ, देखिए। तो चलिए हम मिड पॉइंट्स लिया, तो मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि AP एंड PB क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। मतलब लिखेंगे P इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, AP क्या होगा, PB के बराबर। अब क्या कर देंगे, AP एंड PB में बोथ साइड में PB से डिवाइड कर लो। यानी इसमें जब डिवाइड करेंगे AP में तो AP अपान PB, और यहाँ पर PB है तो PB अपान PB हो जाएगा। अब बेटा ये दोनों तो कट जाएंगे, यानी 1 1, यानी इनका रेशियो 1:1 में हुआ। इसलिए देयरफॉर AP इज टू PB इज इक्वल टू 1:1। ठीक है बेटा, अब यही रेशियो जो है m:n का कंडीशन बनेगा। दैट मीन्स m इज इक्वल टू 1x, 1x तो 1 लिखा नहीं जाएगा तो हम केवल x लेंगे, लेकिन x इसमें है तो आप अपने मन से k ले लो। 1k तो k लिखेंगे नहीं, n इज इक्वल टू भी k होगा 1k, दैट मीन्स ओनली k। ठीक है बेटा, चलिए अब हम पॉइंट तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला होता क्या है बेटा, x m मीन्स क्या है बेटा, k इंटू x2, तो इसमें x2 क्या है बेटा, आपका x2a है, प्लस n मीन्स बेटा k इंटू x1, तो इसमें बेटा x1 है, और यहां पर m प्लस n मतलब k प्लस k हो गया ना बेटा। अब हम क्या करेंगे, इनमें जो है बेटा k के दोनों में है तो k ले लीजिए कॉमन, तो ये बनेगा x2 और ये बनेगा x1, x2 प्लस x1। ठीक है बेटा, और यहाँ पे k और k मिलेगा तो हो जाएगा 2k। अब इस k से ये k कैंसिल हो गया तो बचा क्या, इसको सीधा करके लिखो x1 प्लस x2 अपान 2। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, x1 प्लस x2 अपान 2 आ गया ना बेटा ये फार्मूला। देखिए x के लिए आया ना। अब इसी तरीके से हम y निकाल लेंगे, तो चलिए कुछ मिटाना पड़ेगा हमें, तो इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं हम, जैसे ये x लिया वैसे ही हम क्या लेंगे बेटा, y लेंगे। तो y के लिए m की वैल्यू k है एंड n की वैल्यू भी k है, तो m के लिए k और y2
की जगह पे y2 ही रहेगा, और n के जगह पे k, और y1 के जगह पे y1 ही रहेगा, और यहाँ पे k प्लस के। इसमें भी क्या है, k कामन है बेटा, तो k कामन लोगे y2 प्लस y1 अपान 2k, है ना। k से k कैंसिल हो गया बेटा, तो आया क्या, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान क्या हो जाएगा बेटा 2, यानी ये एक पॉइंट हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इसलिए देयरफॉर पॉइंट P मिड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, x1 प्लस x2 अपान 2 एंड y1 प्लस y2 अपान 2, ये बेटा हो गया। तो ये मिड पॉइंट मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि कैसे आया, सेक्शन फार्मूला का यूज किया, ठीक है। तो ये हो गया मिड पॉइंट। किसी भी दो लाइन के बिटवीन अगर कोई पॉइंट बीच में हो, मिड पॉइंट हो, तो उसके लिए दो पॉइंट दिए तो x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2 ये होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं बेटा सेक्शन फार्मूले पे, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसे तब मिटाना पड़ेगा मुझे, चलिए मिटा रहे हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं और फार्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए बेटा, तभी हो पाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं। कह रहा है फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स, ये बेटा आंसर है इसका मिलाने के लिए। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए लाइन, एक लाइन का ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1 एंड -2-3, यानी लाइन सेगमेंट इससे और इससे ज्वाइन किया जा रहा है तो उसको ट्राई सेक्शन यानी 3 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है बेटा। तो उस पे कोऑर्डिनेट मतलब ये हुआ क्वेश्चन। देखिए पहले का सॉल्यूशन, ये हम बनाएंगे एक लाइन ए बी, एक लाइन हो गया। जो ए बी को मैंने लिया बेटा ये 4-1 एंड बी को लिया बेटा -2 एंड -3। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये हो जाएगा P एंड ये हो जाएगा Q। तो पॉइंट P के लिए बेटा, और ये ट्राई सेक्शन का मतलब कि ये अगर हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। सपोज दैट यानी कहने का मतलब है AP इक्वल टू PB, PQ इक्वल टू QB। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है यानी तीनों आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल्स होंगे। इसलिए देयरफॉर फॉर ट्राई सेक्शन लिखिएगा। ट्राई सेक्शन के लिए ट्राई सेक्शन, तो ट्राई सेक्शन के लिए बेटा हो जाएगा AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ये सभी इक्वल्स होंगे आप, इसलिए देयरफॉर फार पॉइंट P। अब P के लिए लेंगे बेटा तो इसको X और इसको Y ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए फार पॉइंट P, तो रेशियो क्या हो जाएगा रेशियो AP इच टू PB हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना। तो AP जो है 1 है और PB जो होगा 1 + 1 2 हो जाएगा। यानी AP 1 है और ये 2 बार है तो 1 + 1 यानी 2 हो जाएंगे। तो AP के लिए 1 एंड PB के लिए 2, ये रेशियो बनेगा। दैट मीन्स M इज इक्वल टू 1K, तो 1K नहीं लिखेंगे, K लिखेंगे, एंड N इज इक्वल टू 2K। ये किस पॉइंट के लिए हुआ बेटा, P के लिए हुआ। अब ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1, ये बेटा आपका x2 हो जाएगा और ये y2, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा x2 और ये हो जाएगा y2। अब चलिए इस पे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सेक्शन यूजिंग सेक्शन फार्मूला, चलिए
तो हम बेटा x निकालेंगे। तो x के लिए फार्मूला क्या होता है, m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। एंड y के लिए क्या होता है बेटा, m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, ये होता है बेटा। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, k है। x2 की वैल्यू इसमें ढूंढो बेटा, -2 है, तो -2 से मल्टीप्लाई, प्लस n की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 2k है। x1 की वैल्यू बेटा क्या है, यहाँ पे 4 है, मल्टीप्लाई 4 अपान m की वैल्यू आपका k है और n की वैल्यू 2k है। x की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही बेटा y के लिए निकालिए, m की वैल्यू k है, y2 क्या है बेटा, -3 है, प्लस n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2k है, एंड y1 क्या है बेटा, -1 है, अपान m प्लस 1, दैट मीन्स k प्लस 2k, k प्लस 2k। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू, ये करोगे तो -2k हो जाएगा, और ये 2 4 जा 8 प्लस 8k, और 2 और 1 बेटा हो जाएगा 3k, एंड y इक्वल टू, ये हो जाएगा -3k, और ये 2 1 जा 2 -2k, अब बेटा हो जाएगा 3 1 2 और 1 3k। अब इसे लिखो बेटा, -8 में से 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 6k हो जाएगा, अपान 3। तो 3k, k से k कट गया बेटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1 हो गया नीचे 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2, इसमें ले आओ बेटा, y इक्वल टू 3 2 कितना होगा, -5 होगा, k हो जाएगा बेटा, और ये 3k, k से k कैंसिल, तो बचा क्या, -5/3, y इक्वल टू क्या हो गया, -5/3। इसलिए पॉइंट P क्या हो जाएगा, 2 एंड -3, देयरफॉर पॉइंट P क्या हो जाएगा बेटा, 2, x यानी x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -5/3। ये आंसर हो गया बेटा। ये किसके लिए हुआ, पहले पॉइंट मैंने निकाला जब इसका ट्राई सेक्शन करते, तो एक पॉइंट ये हो गया P, तो इसका आंसर आ गया। अब ऐसे ही बेटा Q का निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो P के लिए निकल गया, तो ये मैंने समझाया। अब Q निकालते हैं बेटा। तो अब Q के लिए यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा मिटाते हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम P के लिए लेंगे बेटा, बस इसे मिटाते हैं, फार पॉइंट Q। जब बेटा हम फार पॉइंट Q लेते हैं, तो जब Q लेंगे बेटा, तो ध्यान दो, A से Q जाओगे तो एक ये हुआ 1 और 1, यानी AQ के लिए 2 हो जाएगा। तो AQ इच 2 QB, यानी AQ 1 और 1 मिलकर के 2 हो गया बेटा, और QB केवल 1 हो गया। दैट मीन्स M के लिए क्या हो जाएगा, 2K, एंड N के लिए बेटा ओनली K, ठीक है बेटा। अब यही यूजिंग सेक्शन फार्मूला इसमें भी करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए, x इक्वल टू M की वैल्यू क्या है, 2K है, एंड x2 की वैल्यू क्या है बेटा, देखिए x1 x2 की वैल्यू -2 है, फिर प्लस n की वैल्यू क्या है बेटा, k है, फिर x1 की वैल्यू क्या है बेटा, 4 है, अपान 2k प्लस k, 2k प्लस k। ऐसे ही y के लिए निकालेंगे, m की वैल्यू क्या है बेटा, 2k, एंड y2 की वैल्यू क्या है बेटा, -3 है, प्लस n की वैल्यू क्या है, k है, y1 के लिए क्या है बेटा, -1 है, अपान नीचे m प्लस n, मतलब m की वैल्यू हो गया 2k एंड इसकी वैल्यू हो गई k। चलिए, माइनस है प्लस है, तो 2 2 जा 4, -4k हुआ, और ये +4k, अपान 2 और 1 मिलकर के हो गया बेटा 3k। ऐसे ही आइए, इसको y इक्वल टू, ये x इक्वल टू, ठीक है, 2 3 जा 6,
-6k हो जाएगा, और -1 का प्लस में करेंगे तो -k, 213k बेटा। चलिए अब एक बात बताइए, -4 है +4 मिल करके क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, दैट मीन्स 0/3k। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी बेटा, 6 और 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, दोनों साइन माइनस है तो जुड़ जाएगा, -7k प्लस हो गया /3k, k से k कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया बेटा y = k से k कैंसिल, तो -7/3। और यहाँ पे x की वैल्यू 0 में k से 3k से डिवाइड करोगे तो बेटा 0, इसलिए पॉइंट Q को भी हमने लिया तो यहाँ पे एक्स वाई को सपोज दैट लेंगे, इसके लिए लिया फिर इसके लिए ले लेंगे, तो पॉइंट Q के लिए हो गया बेटा 0 एंड -7/3। तो ये एक आंसर हो गया P का, और अभी इसके पहले मैंने Q निकाला था। तो ये क्वेश्चन मैंने पहला कराया बेटा, ये ऐसे ही करना है। अब हम क्वेश्चन दूसरे पे चलते हैं, ठीक है। स्टॉप करो।